आप सभी का फिर से एक बार मैट्रिक माइंड क्लासेस में स्वागत है। और जो टेस्ट सीरीज चल रही थी साइंस स्पेशल की, उसी के टॉप 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आज डे 21 के टॉप 5 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया है, अभिकर्षण कहा जाता है, दाब कहा जाता है, बल कहा जाता है या फिर शक्ति कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें हमें बताना है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दाब कहते हैं। और बता दें आपको कि जो दाब का मात्रक होता है वो स्टैंडर्ड पास्कल होता है और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। शक्ति की बात करें तो शक्ति का जो मात्रक होता है ये वाट होता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण को कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है। स्नेहक होता है, तेल होता है या फिर घर्षण रहित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि घर्षण को कम करने के लिए जो पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है उसे हम लोग स्नेहक कहते हैं। घर्षण की अगर बात करें तो जब कभी हमसे ये पूछा जाए कि बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है, तो क्योंकि बर्फ का घर्षण कम होता है। आगे कभी पूछ दिया जाए कि घर्षण हमारे लिए हानिकारक है तो या लाभदायक है, दोनों में से क्या है, तो घर्षण हमारे लिए हानिकारक व लाभदायक दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि ध्वनि संचरण हो सकती है कहां पर। ठोस में हो सकती है, द्रव में हो सकती है, गैस में हो सकती है या फिर सभी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि ध्वनि संचरित होती है तीनों में, ठोस, द्रव और गैस में। अर्थात इसका आंसर सभी होगा। ठोस की बात करें तो इसकी चाल ठोस में सबसे अधिक होती है। और ध्वनि कहां पर गमन नहीं करती है, तो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। उसके साथ साथ आप लोग ये भी याद रखिए कि जो ध्वनि होती है ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से विद्युत धारा का सुचालक कौन सा है। ऑप्शन दिए लकड़ी है, रबड़ है या फिर पीतल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि जो सुचालक होता है वो पीतल होता है। और एक बात जान लीजिए, पीतल किसकी मिश्र धातु होती है, तो पीतल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो पीतल होती है ये तांबा व जस्ता की मिश्र धातु होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आज के टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन कि आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहते हैं। आवेश कहते हैं, तड़ित कहते हैं या फिर प्रतिकर्षण कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा, जो आकाशीय विद्युत विसर्जन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तड़ित कहते हैं। ये थे आज के टेस्ट सीरीज के टॉप 5 क्वेश्चन। इसी तरह चैनल को सपोर्ट और सहयोग करें। धन्यवाद।